और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम बोलते हैं वो साफ साफ नज़र आती है हिंदी और बाकी भाषाओं के साथ। मैं फिर फैक्ट्स की बात करता हूँ। अभी जो रिजल्ट यूपीएससी का आया, 112 बच्चों को 200 प्लस मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे आपको अंदाजा है? एक। हाँ? 1। 112 बच्चों को 200 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, उनमें से हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। बाकी इंग्लिश की रीजनल इंग्लिश पिछले साल 34 को मिले थे, उनमें से भी हिंदी का एक बच्चा था। उसके पीछे 8 साल में हिंदी मीडियम के एक भी बच्चे को 200 नंबर नहीं मिले। ये तो फैक्ट्स हैं। आईएएस मेंस देने वाले 10,000 बच्चे होते हैं, 15,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। 94% बच्चे इंग्लिश मीडियम से मेंस देते हैं, 5% हिंदी से, बाकी सब भाषाएं मिला के 1%। तो आप फिल्ट्रेशन उसी लेवल पे हो गया है। और जो नहीं हुआ इंटरव्यू में हो जाता है। मार्किंग पैटर्न्स में मेंस में इतना अंतर है, एकदम सीधे सीधे। आप कोई 10 मिनट मेरे साथ बैठ के फैक्ट्स देख ले, उसको मानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब वो इंटेंशनली हो रहा है कि अपने आप हो रहा है, मुझे नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि हम एक लेवल का सोफिस्टिकेशन हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग अच्छे नज़र नहीं आते, अपने आप दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे कि कोई कहे कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर जब पत्नी ढूंढने का विज्ञापन दे तो कहे कि गोरी और स्लिम चाहिए, तो आप रेसिस्ट तो नहीं है, पर पत्नी गोरी ही चाहिए आपको। तो उसको गोरेपन और सुंदर में अंतर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि रेसिज्म सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया है। इंग्लिश को लेके जो मोहब्बत है यूपीएससी के मेंबर्स के, सबकॉन्शियस के लेवल पे है। मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू में हिंदी तमिल मलयालम बोलने वाले बच्चे, उनको उतने अच्छे लगते ही नहीं होंगे कि ये किसी काम के हैं। और ये तब हो रहा है जबकि देश का पीएम अंग्रेजी नहीं बोलता है। मुझे कभी कभी चिंता होती है कि अगर मोदी जी के रहते हुए ये हाल है, बाकी टाइम पे क्या हाल होगा। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है उसका कॉम्पोजिशन नहीं कोई तय करता? वो बहुत रैंडम तरीके से होता है। कम से कम उसमें लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी तो इशू नहीं है उनके लिए, किसी भी तरह का ऐसा मामला नहीं है। विमेन का देख लीजिए, पार्टिसिपेशन कितना कम है यूपीएससी में, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है भाई। एससी एसटी ओबीसी में तो रिजर्वेशन है, तो आप कुछ भी करेंगे तो उतने लोग आ ही जाएंगे। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, विमेन का नहीं है, तो देखिए पार्टिसिपेशन कितना है। लैंग्वेज पे नहीं है तो देखिए पार्टिसिपेशन। 2002 में आज तक का हाईएस्ट रिजल्ट हिंदी मीडियम का था। 18% फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बच्चे थे, आज तक का हाईएस्ट है। आउट ऑफ 100 सिविल सर्वेंट्स 18 वर फ्रॉम हिंदी मीडियम। उस वक्त क्या हुआ था? क्या कई फैक्टर्स हैं, वो लंबी कहानी है। अभी ये नंबर कितना है? 2 से 2.5% के बीच में। तब 18% था, पर बढ़ना चाहिए था। और ये डीओपीटी की रिपोर्ट बता रही है। डीओपीटी की रिपोर्ट ने खुद एक रिपोर्ट बनाई थी 2011-12 में कि 2002 में 18% थे, 2011 में 8% रह गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं कभी। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में क्या करता है हर साल? मेंस देने वालों में मीडियम बताता है, इंटरव्यू देने वालों में मीडियम बताता है, फाइनल सिलेक्शन में मीडियम बताता ही नहीं जानबूझ के। किसी रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बात सामने आ जाएगी। बहुत ही सफाई से, महीन तरीके से सारी भाषाओं का कत्ल करने का काम यूपीएससी करती है, इतनी सफाई से। क्योंकि वो सब इलीट्स हैं, उनके सारे दोस्त इलीट्स हैं। उनके बच्चों को आईएएस बनना है, तो उनके बच्चे तो तभी आईएएस बनेंगे जब इलीट्स का इलीट से कंपटीशन हो, बाकियों से ना हो। वरना एक आईएएस को, एक आईपीएस को, जिसको पूरा जिला संभालना है, उसको भाई आप तमिलनाडु भेजते हैं, तमिल सिखाते हैं। वही मैं पूछना चाहती हूँ। आप एक ऐसी भाषा के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं जो उसके जीवन में ज़्यादा काम ही नहीं आने वाली है। स्पेशली आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ। फॉरेन सर्विस में तो ठीक है, उसका एग्जाम अलग कर दीजिए, और नहीं तो उसमें भी आप सिखाते हैं, लैटिन सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, सीखते हैं बच्चे। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इतनी तो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल का बच्चा अपनी भाषा बोलता ही है, इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बुद्धिमान थोड़ा ना हो जाता उससे। अपनी भाषा सब बोलते हैं।
दुनिया के अकेले देश शायद हम हैं जो अपनी भाषा के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। और दुख की बात है कि ये उस पीएम के समय में हो रहा है जो हर समय कहता है कि भाषा का सम्मान करने की ज़रूरत है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में कहता है कि जो मातृभाषा है उसमें पढ़ना चाहिए। हाँ। मातृभाषाओं में जब करियर होगा ही नहीं तो मातृभाषा कोई क्यों पढ़ेगा? मैं अंग्रेजी माध्यम से हूँ एंड आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश फॉर मे बी 3 hours, बट दैट डजंट मेक द प्रॉब्लम स्मॉल। देश का आम आदमी भाषा, हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 69% है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भारत में 10% है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज मिला के बता रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश बोलने वाले केवल 3 लाख लोग हैं देश में और हिंदी बोलने वाले 52 करोड़ लोग हैं। उसके बाद यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में 1000 में से हिंदी मीडियम के होते हैं 20 से 40, 20 थे। पिछले 2 साल में हमने बहुत ताकत लगाई तो 54 और 42 तक आए हैं। 1000 में 20, 2%। और इंग्लिश मीडियम से कम 960-70, 97% सिलेक्शंस। बट इज इट पॉसिबल कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वो ठीक है, हर स्टेट से आते हैं। हाँ। तो मैं तो हिंदी की बात ही नहीं कर रहा, तमिल बांग्ला सब मिला के बताता हूँ आपको। तो वो शायद नॉन हिंदी नंबर्स में आ गए वो? नहीं, वो नहीं, मैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस का मिला के 1000 में से 25-30 सीटें होती हैं। अब 50 मान लीजिए मैक्सिमम, 5%। एंड ओनली इंग्लिश मीडियम 95% है। बट आप कह रहे थे कि यूपीएससी में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बट ऑब्वियसली सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जो सिलेबस है वो रहेगा, एग्जाम में चीटिंग नहीं होगी और एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा, वो सब होगा। लेकिन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लेवल पर इस तरह से बनाया गया है कि वो ग्लास सीलिंग रहे, कि दीवार नज़र नहीं आएगी। जैसे कार के अंदर कोई मच्छर होता है, शीशा लगा, उसको नज़र नहीं आ रहा, बार बार जा रहा, निकल नहीं पा रहा उससे। जैसे विमेन के लिए कहते हैं ग्लास सीलिंग है। हाँ। कोई रोक नहीं रहा पर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अमेरिका में जो अश्वेत हैं, कोई रोक तो नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लोकसभा में महिलाएं क्यों नहीं आ पाती, कोई नहीं रोक रहा। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर द सेंसस इज डन, उसके बाद